तो आज की स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो अपन चैप्टर 4 कर रहे थे। चैप्टर 4 में अपन ने क्या कर लिया था, वाद के स्वरूप, गुण, वाद के स्थान, वाद दोष के कर्म, ये सब कुछ अपन ने कर लिया था। वाद दोष के कर्म सारंगर मत अनुसार भी कर लिया था। और मैंने बताया था कि ये जो श्लोक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिता पंगो कपय पंगो पंगो मल धातु वायु ने यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति मेघवत। फिर वाद दोष के भेद कर रहे थे अपन, तो आगे बढ़ते हैं। भेद में अपन ने प्राणवायु कर लिया था, प्राणवायु के स्थान और विशिष्ट कर्म। फिर अपन कर रहे थे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी इन आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेद के अनुसार श्वसन क्रिया कैसे होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अपन ने यहाँ तक अपन ने कर लिया था, प्राणवायु अपन ने कर लिया था। इसके बाद में यहाँ से अपन को स्टार्ट करना था श्वास प्रश्वास प्रक्रिया, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी इन आयुर्वेदा। तो ये किसने बताई है? आचार्य सारंगधर ने। तो ये भी आपको लिखना है कि आचार्य सारंगधर ने प्राणवायु के श्वास प्रश्वास प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न कार्य बताएं। तो एक श्लोक बताया, इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद होना चाहिए। तो यही है कि नाभिस्थ प्राण पवन है, ठीक है, स्पष्टवा हृदय कमलांतरम, ठीक है, कंठादय बहिर्वीर्यंती पाथुम, देखो पे पतंग वाला पे है, पाथुम विष्णु पदामृतम, ठीक है, पित्वा, आगे लिखा है पित्वा च अंबर पीयूष पुनर्यंती बेगते, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ ताकि लाल लाल ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। देखो फिर प्रणयते मुखिल है जीवन चरण अनिल है। तो ये इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको एक बताऊँ कि नाभिस्थ प्राण पवन, यहाँ पे देखो पहली मीनिंग है नाभिस्थ प्राण पवन, कि भाई नाभि में स्थित प्राणवायु। तो मतलब जो नाभि में स्थित, अब देखो यहाँ पे बताया था प्राणोदक मूर्धक, भाई सिर में पाई जाती है प्राणवायु, लेकिन यहाँ पे श्लोक में क्या बताया आचार्य ने कि नाभिस्थ प्राण, कि नाभि में जो प्राणवायु स्थित होती है। तो वो एक बात ध्यान रखना कि वायु सभी जगह रहती है, लेकिन एक विशेष स्थान बताया, लेकिन जो प्राणवायु नाभि में जो अंश है नाभि का, तो वो प्राणवायु कि नाभिस्थ प्राण पवन इस उत्पृष्टा, मतलब कि ऊपर की ओर उठते हुए, कि ऊपर की ओर गति करते हुए, हृदय कमलांतरम, कि हृदय के अंदर के भागों को, कि हृदय में जो अपना हार्ट है उसके अंदर के भागों को स्पर्श करते हुए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो 3 लाइन क्लियर हो गई। नाभि में स्थित प्राणवायु ऊपर की ओर गति करते हुए हृदय कमल के भागों को स्पर्श करते हुए, हृदय कमल के भागों मतलब हृदय के अंदर के पार्टों को स्पर्श करती हुई, ठीक है, कंठर बहिर्विरंती, मतलब कंठ यानी गले के माध्यम से, मुख के माध्यम से बाहर निकलती है, तो मुख से बाहर निकलती है। कंठर बहिर्विरंती मतलब मुख के माध्यम से बाहर निकलती है। तत्तु विष्णु पदामृतम, अब यहाँ पे देखो बाहर निकलती है, उसके बाद विष्णु पदामृत का पान करने के लिए मुख से बाहर निकलती है। तो विष्णु पदामृत क्या होता है? विष्णु पदामृत, ये आपको याद रहना चाहिए वर्ड। तो विष्णु पदामृत मतलब निर्मल वायु, स्वच्छ वायु, ऑक्सीजन, जो अपन वायुमंडल से अपन श्वास अंदर लेते हैं ना, वो उस वायु को लेने के लिए। तो विष्णु पदामृत मतलब स्वच्छ वायु का, जैसे अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, मतलब ऑक्सीजन समझ लो, ये ऑक्सीजन का ग्रहण करके, 2 लाइन क्लियर हो गई। तो यहाँ पे लिखा कि पित्वा मतलब पीकर, पित्वा, यहाँ पे लिखा पित्वा च अंबर पीयूषी पुनरयंती वेगते प्रणयत्यंत से जीवन संश्रम। आगे क्या लिखा है देखो, बता देता हूँ आपको कि अंबर पीयूष का पान करके, मतलब स्वच्छ वायु का, विष्णु पदामृत वायु का पान करके, मतलब स्वच्छ वायु का पान करके, तो ये क्या करती है? वेग से शरीर में प्रवेश करती है। जैसे अपन श्वास मतलब वो वायु, मतलब वायुमंडल की वायु, ऑक्सीजन अपने शरीर में, तो वेग से एकदम नीचे जाती है, तो वेग से शरीर में प्रवेश करती है, एवं शरीर का प्रेरणा एवं जठराग्नि प्रदीप्त करती है। और मतलब शरीर का प्रेरण मतलब जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो स्वच्छ वायु की जरूरत थी, वहां वहां वो जाती है, मतलब प्रेरण करना मतलब ऊर्जा संचार करती है, और जठराग्नि प्रदीप्त करती है। अब यहाँ पे जठराग्नि अपन बोलते ना कि भोजन को, अग्नि को जलाने के लिए हवा की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वही बात है कि जठराग्नि प्रदीप्त करती है। इस प्रकार श्वास प्रश्वास प्रक्रिया संपन्न होती है। दोबारा से देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, दोबारा से देखते हैं एक बार। ये देखो, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, श्लोक आपको लिख लेना है। सारंगधर प्रकाश का श्लोक है 5 नंबर का, ठीक है, 5वें चैप्टर का 45वें नंबर का, ठीक है, 45 46 2 श्लोक है इसमें। तो नाभि में स्थित प्राणवायु ऊपर की ओर गति करते हुए, जो अपनी अम्बिकल कोड है वहाँ पे जो प्राणवायु स्थित होती है, वहाँ से ऊपर की ओर गति करते हुए
हृदय कमल के भागों को स्पर्श करते हुए, मतलब हृदय के अंदरूनी भागों को अंदर से स्पर्श करते हुए। अब क्योंकि ऊपर की ओर आएगी तो हृदय को छूती हुई आएगी, तो मुख से बाहर निकलती है। यहाँ पे लिखा था ना कंठ विहरती, तो गले में से होकर मुख से बाहर निकलती। क्यों निकलती है? विष्णु पदार्थ पान करने के लिए, मतलब स्वच्छ वायु का पान करने के लिए बाहर निकलती है। आगे क्या लिखा है? फिर अंबर पीयूष का पान करने, जब बाहर निकली तो वहां से स्वच्छ वायु उसने धारण की, प्राणवायु ने, फिर वापस पुनः अंदर जाती है। किससे? वेग से शरीर में प्रवेश करती है एवं शरीर का प्रेरणा एवं जठराग्नि प्रेरित करती है। वो जो वेग से अंदर गई स्वच्छ वायु वो पूरे शरीर को ऊर्जा संचार देती है, एनर्जी देती है, और जठरा अग्नि और मतलब जो अपनी जो पाचन क्रिया है उसको भी सम्यक रूप में बनाने में योगदान करती है। इस तरीके से, इस प्रकार से श्वास प्रश्वास प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये सारंगधर ने बताई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होनी चाहिए। तो अपन ने क्या क्या किया अभी तक? देखो अपन ने ये कर लिया, वाद दोष स्टार्ट किया था, वाद दोष के गुण, वाद दोष के स्थान, वाद दोष के कर्म, ठीक है, वाद दोष के सारंगर के अनुसार कर्म हो गए थे, वाद दोष के भेद में प्राणवायु, प्राणवायु के साथ साथ में थी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट थी, सिलेबस में भी है और आती भी है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब करेंगे अपन दूसरा। यहाँ पे बीच में मैंने कुछ लिख रखा है कि भाई वाद दोष के भेद, स्थान, विचरण एवं कार्य एक सारणी के रूप में बताए हुए हैं। इसको अपन बाद में करेंगे, लास्ट में जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो मैं इस सारणी को समझा दूंगा, ठीक है। तो अपन आज करते हैं, अब अगला टॉपिक है उदान वायु के स्थान एवं विशिष्ट कर्म। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, उदान वायु के स्थान एवं विशिष्ट कर्म।